एक तेज़ी से बढ़ता हुआ शहर जहाँ हर गली गली में डेवलपमेंट की कहानी लिखी जा रही थी। लेकिन सेक्टर 31 के एक बंगलों में कुछ ऐसा छुपा हुआ था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे। लोगों ने रिपोर्ट तो लिखवाई, पर पुलिस वालों ने हर बार यही कहा कि बच्चा भाग गया होगा। पर जब धीरे धीरे सच सामने आया तो लोगों की सांसें रुक गई। ये बात है 2005 से 2006 के बीच की। निथारी गांव के आसपास से बच्चे धीरे धीरे गायब होने लगे। ज़्यादातर विक्टिम स्लम एरियाज से थे। पेरेंट्स बार बार पुलिस के पास गए, पर पुलिस वालों ने एक ही जवाब दिया कि बच्चा भाग गया होगा। पर जब ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, धीरे धीरे बच्चे गायब होने के केसेस बढ़ने लगे, तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। 29 दिसंबर 2006 घर D5 के पीछे एक नाला था और उस नाले से एक अजीब सी बदबू आती थी, जैसे वहाँ कोई जानवर मर गया हो। वहाँ के कुछ लोकल वर्कर्स को वो अजीब सी स्मेल नोटिस होने लगी। उन्होंने सफाई वाले को बुलवाया। जब उस नाले की सफाई की गई तो उसमें बहुत सारे प्लास्टिक के बैग्स निकले, जिसमें बोन्स, स्कल और फटे हुए छोटे छोटे कपड़े थे। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने उस घर को घेरा और तब सामने आई इंडिया की सबसे हॉरिफाइंग कहानी। घर D5 में दो लोग रहते थे, मुनेंद्र सिंह पंधीर और उसका एक नौकर सुरेंद्र कोहली। मुनेंद्र सिंह पंधीर एक वेल्दी बिजनेसमैन था। पुलिस ने उस घर की तलाशी ली। तलाशी लेने पर फ्रिज में बच्चों के बॉडी पार्ट्स मिले। बाथरूम में हर जगह खून के निशान थे और गार्बेज बैग में हड्डियां भरी हुई थी। जब कोहली से पूछताछ की गई तो कोहली ने बताया वो बच्चों को खाने पीने का लालच देके या काम का बहाना देके घर पे बुलाया करता था, उनका रेप करता था और उसके बाद उनको मार देता था और उनके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके नाले में फेंक देता था। उसने ये भी कन्फेस किया कि कभी कभी वो उन्हें खा भी लेता था। इंडिया का शायद ये पहला डॉक्यूमेंटेड सीरियल किलर था जहाँ कैनिबलिज्म का एक एंगल सामने आया था। ये सिर्फ रेप या मर्डर नहीं था, ये सिस्टमैटिक अब्यूज था जो महीनों या शायद सालों से चला आ रहा था। सुरेंद्र कोहली एक सिंपल सा दिखने वाला सर्वेंट जो पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो मेंटली डिस्टर्ब था। और ऐसी चीजें किसी इंसान में तब देखी जाती है जब वो बहुत आइसोलेटेड रहता हो या उसके पास में कोई ट्रॉमा रहा हो। जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करता था तो उसने कहा मुझे कंट्रोल नहीं होता था। वो डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करता था और कभी कभी उन्हें खा भी जाता था। अगर पुलिस ने पहले कंप्लेंट पे एक्शन लिया होता तो ये 19 जानें बच सकती थी। फैमिलीज पुलिस के पास बार बार गई, पर उन्हें इग्नोर किया गया। पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं करी। ये सिस्टमिक फेलियर का एक सिंबल था। जो लोग गरीब थे उनकी सुनवाई नहीं हुई जब तक वो स्मेल, वो सच उस नाले से बाहर नहीं निकला। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे स्केलेटन्स मिले जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे थे। सुरेंद्र कोहली ने अपने कन्फेशन में सब कुछ एक्सेप्ट किया। कोर्ट ने उसे मल्टीपल डेथ पेनल्टीज दी, लेकिन पंधीर का रोल लेकर बहुत कंफ्यूजन था। पुलिस ने उसे भी अरेस्ट किया। फिर कुछ केसेस में उसे भी डेथ सेंटेंस मिले, पर बाद में कुछ कोर्ट्स ने कहा पंधीर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ उसका सर्वेंट जिम्मेदार था। और बाद में उसे क्लीन चिट भी मिल गया। निथारी कांड में 19 ऑफिशियल विक्टिम्स थे, लेकिन आज भी लोग कहते हैं ये नंबर कुछ ज़्यादा ही था। बॉडीज डिग्रेड हो चुकी थी, कुछ स्केलेटन्स इनकम्प्लीट थे। निथारी कांड सिर्फ एक क्राइम नहीं था, ये एक डर था जो हर पेरेंट्स के दिल में उतर गया था। निथारी का घर D5 आज भी वहाँ खड़ा है, खाली, सुनसान। उसके अंदर जाने वाले हर पुलिस ऑफिसर का यही कहना है, उस जगह में कुछ तो अजीब है, जैसे वहाँ मौत आज भी रहती हो।